नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज पुस्तक चर्चा में मेरी ही पुस्तक है, जवाब देंगे हम। यह पिछले साल 31 दिसंबर को प्रकाशित हुई है। नॉटनल से है, ई बुक है, जैसे कि मेरी पुस्तकें इधर आ रही हैं। हुआ यूं कि कुछ समय पहले नॉटनल के कर्ता धर्ता नीलाभ श्रीवास्तव ने मुझे बताया, फ़ोन किया उन्होंने, कि किसी पाठक का उनके पास संदेश आया है कि अजय ब्रह्मात्मा जो फिल्मों पर पुस्तकें कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश पुस्तकें पुरुषों पर केंद्रित हैं। फिल्मकार, अभिनेता या बाकी चर्चाएं भी उसमें पुरुषों की ज़्यादा रहती हैं। यह बात खटकी और उन्होंने सही रेखांकित किया है। जो मेरी वहाँ पुस्तकें हैं, उनमें से अधिकांश पुरुषों पर ही केंद्रित हैं। और यह बात मुझे ज़रूरी भी लगी कि नहीं, स्त्रियों की भी बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, फीमेल एक्टर और फीमेल हस्तियों पर भी बात होनी चाहिए। फिर मैंने अपना हार्ड ड्राइव देखा और उसमें पाया कि मैंने दर्जनों इंटरव्यू किए हुए हैं, अभिनेत्रियों के अच्छे साक्षात्कार किए हुए हैं, लंबी लंबी बातें हैं। तो क्यों ना उनको संकलित किया जाए, और उन्हीं का संकलन है यह, जिसका नाम है जवाब देंगे हम। इसमें 13 अभिनेत्रियों के साक्षात्कार हैं। कुछ साक्षात्कार बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी बातचीत है, जैसे कि कंगना रनौत। कुछ बातचीत बहुत लंबी है, जैसे कि तब्बू, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन। शबाना आजमी की 2 बातचीत है। तापसी पन्नू से बहुत अच्छी बातचीत है। ऋचा चड्ढा से बहुत अच्छी बातचीत है। तो इस पुस्तक में अगर आप पढ़ना शुरू करें तो पाएंगे कि इन अभिनेत्रियों ने अपने छवि से अलग जाकर कुछ बातें कही हैं। और इसमें सिर्फ उनकी फिल्मों की बात नहीं है, उनके लाइफ स्टाइल की बात नहीं है। इसमें जीवन शैली से अधिक जीवन दर्शन की बातें हैं। उनकी सोच आप इस इंटरव्यू में समझ सकेंगे। वे किस नज़रिए से चीज़ों को देखती हैं, क्या ख्याल रखते हैं अपने बारे में, फिल्मों के बारे में, अपने समकालीनों के बारे में। यह सब कुछ इस इंटरव्यू में आया है, इस किताब में आया है। इसमें करीना कपूर और कंगना रनौत के 2 ऐसे इंटरव्यू हैं जो उनके कैरियर के, उनके जीवन के पहले इंटरव्यू हैं। जी हाँ, यह सौभाग्य मुझे मिला था कि मैंने उन दोनों का पहला इंटरव्यू किया था, और ये दोनों इंटरव्यू इस पुस्तक में संकलित हैं। तो अगर आप लेते हैं इस पुस्तक, तो अकारादि से अगर मैं नाम लूँ तो इसमें उर्मिला मातोंडकर हैं, जिन्हें आप सभी जानते हैं रंगीला से और पिंजर से, सत्या से। उसके बाद उषा जाधव हैं। उषा जाधव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। वह मराठी अभिनेत्री हैं और उन्होंने अपनी भूमिकाओं से, अपने काम से खुद को साबित किया है। फिर कंगना रनौत हैं। कंगना रनौत की जब पहली फिल्म आ रही थी तब यह इंटरव्यू किया गया था, गैंगस्टर के समय। फिर करिश्मा कपूर हैं। करिश्मा कपूर के भी 2 इंटरव्यू हैं। फिर करीना कपूर हैं। फिर तब्बू हैं। तब्बू से बहुत लंबी बातचीत है। तब्बू अमूमन इतनी लंबी बातचीत नहीं करती हैं। इसमें तब्बू के व्यक्तित्व को आप बहुत करीब से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तब्बू हमारे समय की थोड़ी सी रहस्यमय अभिनेत्री हैं। फिर तापसी पन्नू हैं। तापसी पन्नू ने पिछले दिनों में जिस ढंग का चमत्कार दिखाया है, और उन्होंने इस इंटरव्यू में कई बार बहुत जोर देकर कहा है कि मेरी फिल्में निर्माताओं को मजबूर करेंगी कि वे मुझे साइन करें। जी हाँ, तापसी पन्नू का यह इंटरव्यू बहुत ही शानदार है, बहुत ही रोचक है। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा अब तो विदेशों में रहने लगी हैं, खास करके अमेरिका में। लेकिन उनका यह इंटरव्यू भी
उनके कैरियर के खास समय पर किया गया था जब वह काफ़ी उठान पर थी और उनकी फिल्में खूब पॉपुलर हो रही थी। प्रियंका चोपड़ा के अलावा रवीना टंडन है। रवीना टंडन को हम लोग कम जानते हैं, उनकी कोई चर्चा इधर नहीं होती है, लेकिन एक ज़माने में उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी और बहुत सारे कलाकारों के साथ उनकी, हीरो के साथ उनकी जोड़ी कामयाब थी। रवीना टंडन के बाद ऋचा चड्ढा है। ऋचा चड्ढा बहुत ही पॉलिटिकल किस्म का इंटरव्यू है ये, जो सीए के समय लिया गया था और जिस समय उनके वक्तव्य आ रहे थे उनको ट्रोल किया जा रहा था। और कितने सहयोग की बात है कि अभी हाल ही में उनकी फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर का ट्रेलर भी आया है, जहां वो एक पॉलिटिकल किरदार निभा रही हैं। ऋचा चड्ढा के बाद इसमें माधुरी दीक्षित हैं। माधुरी दीक्षित का भी इंटरव्यू पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने स्वीकार किया कि कब उन्हें पहली बार स्टारडम का अनुभव हुआ और कैसे उनकी कुछ फिल्में अंजाम वगैरह नहीं चली थी और फिर कैसे उन्होंने खुद को साबित किया और आगे आई। यह इंटरव्यू उनका जब वह शूटिंग कर रही थी यशराज फिल्म की, शाहरुख खान और करिश्मा कपूर के साथ, उस समय मैंने किया था। फिर शबाना आज़मी हैं। शबाना आज़मी का इंटरव्यू बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। शबाना आज़मी जिस किस्म की अदाकारा हैं और जिस तरह की भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की है। उन्होंने अपने पिता कैफ़ी आज़मी पर बात की है, अपनी अम्मी शौकत आज़मी के बारे में बात की है और चलते चलते कुछ सवाल जावेद साहब के बारे में भी हैं, जावेद अख्तर के बारे में। और अंत में विद्या बालन है। विद्या बालन को हम लगातार देख रहे हैं कई फिल्मों में। पिछली फिल्म उनकी शकुंतला देवी भी काफ़ी अच्छी चली थी। इसके अलावा उन्होंने अभिनय की नई परिभाषा गढ़ी है और ख़ास करके अभिनय में उन्होंने एक नई पहचान बनाई है, तो उनका भी इंटरव्यू है। यह किताब नॉटनल से प्रकाशित है और सिर्फ 80 रुपये की है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इन अभिनेत्रियों के बारे में। और 2021 आ चुका है और इस साल आपसे मैं वादा करता हूँ कि इस साल मैं 12 किताबें लेकर आऊँगा नॉटनल से ई बुक के रूप में। बस अब अपना प्रेम बनाए रखें और इन पुस्तकों को पढ़ते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।